अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों बच्चियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानाने किराम, आप हजरात को मालूम है कि ये प्रोग्राम शादी खाना आबादी के निस्बत से मुनक़िद किया गया है। शादी निकाह जो होता है ये मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बल्कि आदम अला नबीयुना व अलैहि सलातु व तस्लीम से लेकर अब तक और जब तक दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक लोग निकाह करेंगे। और ये सिर्फ निकाह की जरूरत सिर्फ मर्द को नहीं पड़ती बल्कि औरत को भी निकाह की जरूरत पड़ती है। तो इससे मालूम होता है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के अंदर ख्वाहिशें रखी है, इसी तरह औरत के अंदर भी ख्वाहिशें रखी हैं। तो हर इंसान निकाह करता है, शादी करता है, और शादी का तरीका भी मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। आज हर काम जो हम करते हैं सीख के करते हैं। होटल में काम करने वालों से पूछिएगा तो वो पहले सीखता है, ट्रेनिंग देता है, पूरा महीना कितना महीना वो सीखता है, उसके बाद फिर अच्छे होटल में उसकी नौकरी होती है। हर काम को लोग सीख कर करते हैं, लेकिन निकाह का वक्त जब आता है, शादी का वक्त जब आता है तो लोग सीखते नहीं हैं और इसको बहुत आसान समझते हैं कि निकाह कर लेना बहुत आसान है। सीखने की क्या जरूरत है? सीखने की क्या जरूरत है? मालूम करने की क्या जरूरत है? लोग ये समझते हैं, सीख कर नहीं करते हैं। यही वजह है कि तलाक की नौबत आ जाती है। थोड़ी सी झगड़ा हुई घर में, लड़ाई हुई घर में, फौरन तलाक दे दिया जाता है।
ये नौबत क्यों आती है और ये नौबत कैसे आती है? इसलिए आती है कि हम सारा काम जो कर रहे हैं वो सीख कर रहे हैं। कोई दूसरे जगह पर जाकर सीखता है, कोई विदेश में जाकर सीखता है, कोई मोहल्ले से दूर होकर सीखता है, कोई और जगह पर जाकर सीखता है। हर काम को सीख कर करता है, लेकिन जब शादी का वक्त आता है, निकाह का वक्त आता है, सीखता नहीं है। यूं कहता है कि शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लेना चाहिए और शादी कर लेता है। शादी का भी कोई तरीका होता है, शादी का भी कोई अहकाम होता है। अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया है, हदीस पाक में क्या आया है शादी के बारे में, हमें मालूम नहीं होता, हम यूं ही शादी कर लेते हैं। लोग पैसे कमाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तिजारत को बढ़ाने के लिए पहले सीखते हैं। आप किसी दुकानदार को नहीं देखे होंगे, उसके पास पैसा आया फौरन दुकान कर लिया, तजुर्बा लेता है दूसरों से, दूसरे दुकानदारों के पास जाता है कि आपकी दुकान कैसे चल रही है, माल कहाँ से मंगा रही है, सीखता है पहले। इसी तरह निकाह को भी सीख कर करना चाहिए, निकाह को भी सीख कर करना चाहिए। निकाह में हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। अगर हम सीख कर करते तो हमें मालूम होता कि बीवी का काम क्या है, बीवी का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। जब हम सीखते तब हमें मालूम होता। जब घर में दुल्हन आ जाती है तब बेटा माँ बाप के हक को फरामोश कर देता है। जब सारा हक बीवी के लिए है, माँ बाप का कोई हक नहीं है। अगर हम सीख कर निकाह करते तो हमें माँ बाप का हक भी मालूम होता। क्या आपकी बीवी आ गई तो क्या हुआ, सबसे पहला हक जो माँ बाप का होता है, माँ बाप का हक होता है, फरामोश कर देते हैं, भुला देते हैं। उनकी कुर्बानियों को हम पसे पुष्ट डाल देते हैं और हम यूं समझते हैं कि हमने बीवी का हक अदा कर दिया, हमने उससे प्यार कर लिया, उसके पास वक्त लगा दिया, टाइम दे दिया और उसके लिए कपड़ा ला कर दे दिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया। हम इसी को समझते हैं यही जिंदगी है। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज हो गई, माँ बाप अगर ना खुश रहे आपसे, तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो सकती है और आखिरत भी तबाह हो सकती है। सबसे पहला हक माँ बाप का होता है, माँ बाप का हक होता है। याद करो उस वक्त को जब माँ हमल से हो जाती है, बच्चा पेट में आ जाता है, तो माँ अपने बच्चे के लिए अपने आप को रोकती है उन चीजों को खाने से जो बच्चे को नुकसान देता है। अगर माँ अपना फायदा देखती कि चलो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरे बच्चे का नुकसान है, तो वो तो उन चीजों को इख्तियार कर लेती, खा लेती। लेकिन माँ की कुर्बानियों को देखिए, वो खुद भूखा रहती है लेकिन अपने बच्चों के लिए उस नुकसानदेह चीज को इस्तेमाल नहीं करती। हम उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं, भुला देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ नाराज हो गई जन्नत से महरूम हो जाएगा, बाप नाराज हो गया जन्नत का दरवाजा नहीं खुले। कहाँ जाओगे जन्नत लेकर, कहाँ जाओगे, सर पे उठाओगे। जन्नत में जाने के लिए दोनों को राजी होना शर्त है, दोनों का खुश होना शर्त है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीवी को खुश ना कीजिए, मैं ये नहीं कहता अपनी घरवाली को वक्त ना दीजिए, मैं ये नहीं कहता आप अपनी घरवाली के लिए तोहफे और तोहफे
माँ बाप का हक अदा करें। बहुत सारे हमारे नौजवान बाहर में काम करते हैं, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई और दूसरी जगह पे है, कोई इंडिया से बाहर काम कर रहा है। वो जब वहां से आता है तो अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए तोहफा लेकर के आता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे अब्बा कहेगा और कुछ सामान मांगेगा कि अब्बा मेरे लिए क्या लाया। बीवी के लिए कुछ तोहफा ले आता है, लेकिन उस बूढ़ी माँ को भूल जाता है, बूढ़ी माँ को फरामोश कर देता है। उनका अब्बा जो रोजाना मुसल्ले पर दुआएं करता है बेटे की उम्र दराज के लिए, माँ मुसल्ला बिछाकर बेटे के लिए दुआएं करती रहती है कि मेरे अल्लाह, अगर मेरे बेटे के पास कोई परेशानी आ रही है तो मेरी दुआ की बरकत से उसको टाल दीजिए। हम उस माँ को भूल जाते हैं, उस बाप को भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं, भुला देते हैं और अपनी बीवी को याद रखते हैं। जहां आप अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए तोहफा लिया है, वहीं आप अपनी अम्मी के लिए भी एक तोहफा ले लिया करो, अपने अब्बा के लिए भी एक तोहफा ले लिया करो। याद रखना, जैसे ही तुम अपने अब्बा को तोहफा ला कर देगा, अपनी अम्मी को वो तोहफा पेश करेगा, उनके दिल से दुआएं निकलेगी, बाप के दिल से दुआएं निकलेगी। लेकिन याद रखना, लेकिन हम फरामोश कर देते हैं, माँ बाप के हक को भुला देते हैं। माँ बाप की दुआओं को लिया करो, माँ की दुआ अगर निकल जाए तो अल्लाह की तरफ से जन्नत वाजिब हो जाती है, और बद्दुआएं निकल जाए बाप के दिल से, माँ के दिल से बद्दुआएं निकल जाए तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। अल्लाह नाराज हो जाता है कि इसने माँ को नाखुश किया, बाप को नाखुश किया। तो शादी जब करे तो पहले सीख ले कि शादी की क्या मसाइल है, क्या अहकाम है, क्या शरीयत में इसकी क्या इजाजत है, और शरीयत ने किस तरह शादी करने को कहा है, शरीयत के अहकाम क्या बताते हैं निकाह के बारे में, शादी के बारे में हमें सीख कर करना चाहिए। जब हर काम को हम सीख कर कर रहे हैं तो फिर हम निकाह को सीख कर क्यों ना करें। सीख कर करना चाहिए, शादी और निकाह सीख कर करना चाहिए। पहले मालूम कर लेना चाहिए, शादी में सिर्फ 6 चीजें बताई जाती हैं। अगर कोई नौजवान या किसी बच्ची का निकाह हो रहा है तो 6 चीजें सिर्फ है। अगर आपने इन 6 चीजों को कर लिया, आपका निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। कोई इनकार नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े आलिम आपको ये कहेंगे कि आपने 6 चीजों को कर लिया, 6 कामों को कर लिया, आपका निकाह हो जाएगा। कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता है। आपने 6 काम को कर लिया है, आपका निकाह हो। वो 6 काम क्या है? 2 चीजें फर्ज बताया जाता है, 2 चीजें फर्ज है और 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है। इन 6 काम को अगर हम कर लिए तो हमारा निकाह हो जाएगा। कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहेगा, कोई शक बाकी नहीं रहेगा। उन 6 चीजों में से एक इजाबो कबूल है। इजाबो कबूल किसे कहते हैं? लड़का कबूल करता है और लड़की इजाजत देती है। ये इजाबो कबूल फर्ज है। लड़की से इजाजत लेना फर्ज है। और यहां नहीं बल्कि जब रिश्ता लग रहा हो, जब आप अपनी बच्ची का रिश्ता लगा रहे हैं तो लड़की से पूछना जरूरी है। आज हम लोग पूछते नहीं है, इजाजत नहीं देते हैं। उनसे पूछना है कि ए मेरी बेटी, अब तुम जवान हो गई हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी शादी के लिए एक फुला जगह पर एक लड़का देखा हूँ, क्या तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़की से पूछना है। अगर लड़की इनकार कर दे तो आप निकाह नहीं कर सकते हैं उसका। शरीयत के निकाह में भी आप मुजरिम होंगे और
और हुकूमत के निगाह में भी आप मुजरिम होंगे। जब तक वो इजाजत ना दे तब तक आप निकाह नहीं करवा सकती हैं उसका। तो पहली चीज है इजाबा कबूल, लड़का कबूल करता है और लड़की इजाजत देती है, ये फर्ज करार दिया गया। और दूसरा है दो गवाह की मौजूदगी, निकाह के मजलिस में दो गवाह की मौजूदगी, ये फर्ज है, ये फर्ज है। गवाह, दो गवाह तो निकाह के मजलिस में होना फर्ज है। अगर कोई निकाह के मजलिस में नहीं है बल्कि दूसरे जगह पे है और आपने उसे गवाह बना दिया तो निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये दो चीजें फर्ज है, इजाजत कबूल और दो गवाह की मौजूदगी, ये दोनों फर्ज है। और फर्ज छूट जाए नमाज नहीं होती है, फर्ज छूट जाए आपका निकाह नहीं होगा। फर्ज छूटने से निकाह नहीं होता है और नमाज नहीं होती। तीसरी चीज वाजिब है, महल का अदा करना वाजिब है, जरूरी है अदा करना। ये औरतों का हक होता है, ये बीवियों का हक होता है। अगर हमने अदा नहीं किया और हम खुद खा लिया या अपने इस्तेमाल में ले लिया तो हम मुजरिम हो जाएंगे, अपनी बीवी के नजदीक मुजरिम हो जाएंगे और हक मारने वालों में हमारा शुमार होगा। हम ये समझ रहे हैं ना कि हमारी बीवी है, चाहे उसका पैसा चाहे मेरा पैसा, नहीं नहीं, उसको देना है। उसके बाद अगर वो वापस करते तो और बात है, लेकिन पहले उसको देना है, उसके हाथ में तमाना है और यूं कहना है कि ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी, ये मेरा हक था तुम्हारे ऊपर, मैंने तुम्हें दे दिया है, अब इसे चाहो तकसीम कर दो, इसे चाहो किसी और को दे दो, इसे चाहो अपने इस्तेमाल में ले आओ। ए मेरी शरीके हयात, ये पैसा तुम्हारा पैसा है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है, इसे तुम इस्तेमाल कर लो, इसे तुम इस्तेमाल कर लो, आपका पैसा है। आज लोग क्या करते हैं, माफ करवाते हैं, माफ करवाते हैं कि ए मेरी बीवी माफ कर दो। क्या करूं, कहां से अदा करूंगा, मैं इतना कमाता नहीं हूं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, माफ कर दो। ये जबरदस्ती माफ करवाने से माफ नहीं होता। दुनियावी एतबार से तो आप देख रहे हैं कि बीवी को आप तलाक के धमकी दे रहे हैं कि माफ नहीं करोगी तो तलाक दे दूंगा, तो डर की वजह से माफ कर दे रही है, लेकिन रब के रजिस्टर में लिखा हुआ है कि माफ नहीं हुआ है। फरिश्ते लिख रहे हैं, मुकर्रर है आपके कंधे पर फरिश्ते लिखने वाले, वो लिख रहे हैं कि किस अंदाज में माफ किया है, कैसे माफ किया है, फरिश्ता लिख रहा है। कल क़यामत के दिन जब रब के सामने हाजिर होगी तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया था, महर नहीं दिया था, लिहाजा तुम हक मारने वालों के लिस्ट में खड़ा होगा। लिहाजा बीवी भी अपने शौहर की गिरबान पकड़ कर आएगी और रब से कहेगी कि अल्लाह, इन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया था, हक दिलवाइए। क्या हक अदा करेंगे वहाँ? वहाँ आपके पास न पैसे होंगे, न दिरहम होगा, न रुपया होगा, न दनानीर होगा, कुछ नहीं होंगे आपके पास। वहाँ तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? वो बीवी कहेगी कि अल्लाह मेरा हक दिलवाइए, मुझे हक चाहिए, इन्होंने मेरा हक मारा है, मुझे हक चाहिए। तो जब हमारे पास दौलत नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो अल्लाह देखेगा कि इसके रजिस्टर में कुछ नमाजें हैं तो बीवी के नामे आमाल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो जिंदगी में एक दो नमाजें हमारे पास होगी वो भी उनके खाते में चली जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा। और महल उन लोगों से पूछिए जिनका 60-70 साल हो गया है। बहुत सारे लोग तो दुनिया से भी चले गए होंगे,
लेकिन मेहर अदा नहीं किया है अब तक, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? इसलिए मेहर नकद अदा करना चाहिए, फौरन अदा कर देना चाहिए। क्या मालूम कब हम मर जाएंगे, क्या मालूम हमारी सांसें कब बंद हो जाएगी, क्या मालूम लोग हमारे जनाजे के लिए कब इकट्ठा होने लग जाए। इससे पहले मेहर अदा कर देना चाहिए था। सबसे पहला हक ये था, बीवी पर जो हक है मेहर अदा करना चाहिए था, और निकाह के फौरन के बाद अदा कर देना चाहिए था, फौरन के बाद अदा कर देना चाहिए। हम लोग बहुत देर करते हैं। और आज का मामला क्या बना हुआ है, किसी वजह से शौहर का इंतकाल हो जाता है, आवाज आती है, शोर उठती है घर में कि इन्होंने मेहर अदा नहीं किया था, लिहाजा उनके जनाजे के पास बैठकर उसे माफ करवाया जाता है। जरा सोचिए तो सही, वो मुर्दा है, कैसे माफ? जरा सोचिए तो सही। इसलिए जब तक हमारी हयात है, हयात में माफ करवा लीजिए, माफ हो जाना चाहिए या अदा कर देना चाहिए। ये तीसरी चीज है। और तीन सुन्नतें हैं। खुतबे निकाह पढ़ना ये सुन्नत है। खुतबा के वक्त जो इमाम साहब या काजी साहब खड़े होकर या बैठकर जो खुतबा पढ़ा जाता है वो सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये है कि अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तब भी आपका निकाह हो जाएगा, लेकिन सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तो हमें करना चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, उनके किरदार के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना चाहिए, उनके अफ़आल के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना चाहिए। अगर ना भी कहा जाए खुतबा फिर भी निकाह हो जाए, लेकिन इत्तिबाए सुन्नत में, नबी की मोहब्बत में, नबी के किरदार में, नबी के अफ़आल में, नबी की बातों में, नबी की मोहब्बत में, नबी के उल्फत में हमें खुतबा पढ़ना चाहिए। इसलिए कि नबी ने पढ़ा था, हम भी पढ़ते हैं। नबी की सुन्नत अदा करने से सवाब मिलता है, नेकियों में इजाफा होता है, नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा हो जाता है। इसलिए खुतबा पढ़ लेना चाहिए। दूसरी सुन्नत है मस्जिद में निकाह होना। निकाह फिल मस्जिद, निकाह मस्जिद में होना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितनी भी शादियां हुई, जितने भी निकाह हुए, मस्जिद में हुआ करता। आज हमने ये रिवाज और ये तरीका खत्म कर दिया। कहाँ शादी होती है हमारी, यही मंडप सजा लेते हैं और वहां हमारा निकाह होता है, वहां हमारी शादी होती है। गैरों को देखें, उनको देखिए, जब वो शादी करते हैं तो अपने पाक पवित्र यानी मंदिर में जाकर करते हैं। हम नबी के तरीके से कितने दूर आ गए हैं, नबी की सुन्नतों से हम कितना दूर आ गए हैं। लिहाजा तीसरी सुन्नत है वलीमा करना। वलीमा करना ये सुन्नत है। आज लोगों ने फर्ज कर लिया है, अपने ऊपर फर्ज कर लिया है, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, कर्जा अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला, उनके बारे में आता है कि उन्होंने निकाह कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं चला। इतनी सादगी के साथ निकाह करते थे, आसानी के साथ निकाह करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद शख्स थे, लेकिन अब्दुल रहमान इब्ने औफ इतनी सादगी का इख्तियार किया, आसानी को पसंद किया कि अल्लाह के रसूल को भी पता नहीं चला।
आज हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो अमेरिका से दोस्त आएंगे, तो दूसरे जगह से हमारे मेहमान आएंगे, खूब भीड़ होती है और खूब चीखो चिल्ला होती है, खूब शोर होती है, उस वक्त निकाह होता है। सादगी के साथ निकाह करना चाहिए। बारात जब हम जाएंगे, बारात जब हम जाते हैं, बाराती का सबूत किसी हदीस में नहीं है। जब बारात जाएंगे तो बात होती है 100 बाराती आएंगे तो उसके साथ 150 लोग पहुंचते, 150 लोग पहुंचते। याद रखना, अगर किसी ने 100 की दावत दिया, 100 आदमी की दावत किया और अगर एक भी ज्यादा पहुंच गया तो घर के इजाजत के बगैर नहीं खा सकते हैं खाना। जब तक घर वाले इजाजत ना दे तब तक खाना नहीं खा सकते हैं, और अगर आपने खा लिया है तो आपने गलत किया है और हराम का खाया। 100 की बात हुई, 150 पहुंच रहे हैं, खाना घट गया। अरे 100 का इंतजाम किया, 150 पहुंच गया तो खाना तो घटेगा। 100 का इंतजाम किया था बेचारा, अब 150 पहुंच गए, खाना घट गया। उसमें भी शिकायत का अच्छी खातिर नहीं की। नहीं दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकाह कर लिया। एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े पर कुछ दाग और धब्बा देखा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान, आपके कपड़े पर ये दाग और धब्बा कैसा लगा? तब अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने निकाह कर लिया। निकाह के वक्त जो खुशबू लगाई गई थी, जो इतर लगाया गया था, उसका धब्बा रह गया है कपड़े पर। अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी, अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी। आज हम में से होता तो क्या कहता कि हमारी शादी में खा लिया और हमें पूछा तक नहीं, हमारी शादी में पहन लिया, हमें खबर तक नहीं किया। लेकिन अल्लाह के रसूल दुआएं देते हैं कि अब्दुर्रहमान, ज़ौजैन के दरमियान में मोहब्बत पैदा हो। ये तरीका था अल्लाह के रसूल का, ऐसा अखलाक था अल्लाह के रसूल का, ऐसा किरदार उन्होंने बना कर रखा था, ऐसा तरीका उन्होंने इख्तियार करके रखा था, ऐसा लिबास उन्होंने इख्तियार करके रखा था, ऐसा चेहरा उन्होंने सजा करके रखा था कि अपने तो अपने कायल भी देखते थे तो ईमान कबूल कर लिया करते थे। उनके अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आज मुसलमानों की बदनामी हो रही है, मुसलमानों के किरदार को देखकर, लिबास को देखकर, चेहरे को देख करके। याद रखना, अगर हमने नबी की सुन्नतों को फरामोश कर दिया है, भुला दिया है, तर्क कर दिया है, तो याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है, बल्कि जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए आपको तलाश करना पड़ेगा। मस्जिद में नमाज के लिए आपको इमाम नहीं मिलेगा। आज हम अपने इमाम साहब को, आज यहाँ का सिर्फ नहीं बता बल्कि हर जगह का देख लीजिए, इमाम साहब रखते कितना तनख्वाह देता है? यही कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000। इसमें घर का गुजारा हो सकता है? आज के इस महंगाई के जमाने में 10-12,000 में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है 10-12,000। इसी तरह एक मस्जिद के सदर साहब कि जब उसके बेटे किसी बाहर जा रहे थे विदेश कमाने के लिए, तो सदर साहब ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मेरा बच्चा कमाने के लिए बाहर जा रहा है, दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। तो लिहाजा इमाम साहब ने दुआ की कि ए अल्लाह, ये लोग मुझे जितना तनख्वाह देते हैं, अल्लाह उनके बेटे को उतने ही तनख्वाह दे। अब सदर साहब गुस्सा हो गए, सदर साहब नाराज हो गए
कि तूने ऐसी दुआ क्यों किया, अरे 10-12 हजार में मेरा घर कैसे चलेगा। और वो नहीं देखता है कि हम अपने इमाम साहब को 10 से 12 हजार तनख्वाह देते हैं। इमाम साहब का घर कैसे चलता हो। अपने घर के बारे में तो सोच लिया, अपने घर के बारे में तो सोच लिया कि 10-12 हजार में चलने वाला नहीं है और इमाम साहब का चल जाएगा। आज एक बात और सुन लीजिए, आज हम मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज 350 रुपये का करते हैं। 350 रुपये का रिचार्ज एक मोबाइल में होता है और हमें लगता है कि आज के जमाने में हर घर में 3 मोबाइल होगा। 3 मोबाइल से ज्यादा भी होता है। तो 3 मोबाइल में जब हम रिचार्ज करेंगे तो 1050 रुपया होता है। 1050 रुपया का रिचार्ज हम महीने में करते हैं और पूरे मोहल्ले में कम से कम 150 मोबाइल होगा। पूरे मोहल्ले में 150 घर होगा। 150 घर वाले जब रिचार्ज करते हैं एक महीने में, तो एक महीने का रिचार्ज 1,57,500 रुपया होता है। पूरे मोहल्ले वाले महीने में 1,57,500 अंबानी को दे रहे हैं और अपने इमाम साहब को 15,000 और 20,000 नहीं दे सकते। क्या हाल हो गया उम्मत का। उम्मत कहाँ चली गई है, किसके रास्ते को इख्तियार कर रही है। वो जब मोबाइल में रिचार्ज करता है, वो बदकारी के लिए रिचार्ज करता है। मैं इंटरनेट देखूंगा और इंटरनेट के ऊपर में नंगी नंगी तस्वीरें देखूंगा, इस वजह से वो रिचार्ज करता है। आज देख लीजिए हमारे नौजवानों को, नौजवान कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। वो गंदी गंदी फिल्में देख रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। नौजवान अगर आगे खड़ा हो जाता कि नहीं मैं अपने इमाम साहब का तनख्वाह बढ़ाऊंगा, अपनी कमाई में से दूंगा, तो लिहाजा इमाम साहब का हौसला बढ़ जाता। लेकिन सिर्फ हम अपने ख्याल करते हैं, अपने इमाम साहब का ख्याल नहीं करते। हालांकि इमाम साहब आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आपका बच्चा जब पैदा होता है तो अजान इमाम साहब देते हैं। आपका बच्चा जब पैदा होता है तहनीक इमाम साहब जाकर करते हैं। आपका बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, तो आपका बच्चा जब बीमार हो जाता है तो दम इमाम साहब करेंगे। आपका बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इसे अलीफा इमाम साहब पढ़ाएंगे, बिस्मिल्लाह इमाम साहब शुरू करवाएंगे और हम जब पैसा देंगे तो अंबानी को देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है बताइए। इसलिए सबसे पहले अपने इमाम का ख्याल करना चाहिए। हम भूखे रह जाएं, हमारे घर में चूल्हा ना जले, लेकिन हमारे इमाम साहब भूखा ना रहे। ऐसा एक कानून बनाइए, ऐसा एक कानून बनाइए कि हमारा इमाम साहब पहले। तो लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि शादी हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा, अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी कि ज़ौजैन के दरमियान में मोहब्बत हो। ए अब्दुल रहमान इब्ने औफ, निकाह कर लिया है, बहुत अच्छा किया है, सुन्नत अदा कर लिया है तूने, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन याद रखना ए अब्दुल रहमान इब्ने औफ, वलीमा जरूर करना, चाहे एक ही बकरी से क्यों ना। वलीमा जरूर करना, वलीमा करना सुन्नत है। वलीमा करना अब्दुल रहमान, वलीमा करना, क्योंकि वलीमा सुन्नत है, चाहे एक ही बकरी से क्यों ना। चाहे आप 10 ही लोगों को खिलाएं, चाहे आप पूरे मोहल्ले वाले को दावत करा सकते हैं, चाहे आप पूरे गांव वाले को दावत दे सकते हैं। वलीमा सुन्नत है, करा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ना भी करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वलीमा करना। ये 6 चीजें अगर आपने कर लिया तो आपका निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई शक नहीं कर सकता है, कोई कह नहीं सकता आपका निकाह नहीं हुआ।
लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारा काम करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा काम कर लेते हैं जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हो जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाता है। वो काम क्या है? डीजे बजाते हैं, डीजे बजाते हैं। जरा सोचिए तो सही, सहाबा किराम की जिंदगियों से हमें दिखा दीजिए कि किसी सहाबा ने ऐसा काम किया हो जिससे नबी का दिल दुखा हो, दिखा दीजिए। हर शादी में गाना बजेगा, हर शादी में लोग नाचेंगे, और कैसा नाचते हैं? कैसा नाचते हैं? कपड़े फाड़ के नाचते हैं, कपड़े फाड़ के नाचते हैं। और वो तो लुंगी डांस तो आप सुने होंगे, लेकिन नंगा डांस नहीं सुनेंगे। आप सुन लीजिए, नंगा होके नाचते हैं हमारे नौजवान। बेशर्मी की हद हो गई है। नौजवानों, कहां जा रहे हो? किसके रास्ते को इख्तियार कर लिए हो? यहाँ मौजूद से हक पुकारते रहते हैं, क्या हो कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, लेकिन हमारे कान में आवाज पड़ती है, हम सो जाते हैं। हमारे कान में आवाज आती है, हम उठते नहीं है, मस्जिद की तरफ जाते नहीं है, अल्लाह के पुकार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मोबाइलों में लगे हुए हैं, बेहयाइयों में लगे हुए हैं, बदकारियों में लगे हुए हैं, बदकारियों में लगे हुए हैं। याद रखना, ये सारी चीजें आपको जहन्नम का रास्ता दिखा रहा है, और बातिल की पुकार आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। आज हमारा दिल कहाँ लग रहा है? हम अपने वक्तों को कहाँ गुजार रहे हैं? आज के जमाने में हमारे बहुत सारे नौजवान नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे नौजवान, बल्कि यूं कह लीजिए अक्सर नौजवान नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है। ये कहाँ का तरीका है और कहाँ से आपने इसे ले आया? शराब पीना, गांजा पीना, जुआ खेलना, नशावर चीजों का इस्तेमाल करना, बेहयाई करना, बदकारी करना, बुराई करना, गालियां देना, और बहुत सारे गुनाहों को नौजवानों ने अपने दामन में समेट कर रख लिया। आज लोगों का दिल मस्जिद में नहीं लगेगा। जुमे के दिन लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद भरी रहती है, मस्जिद फुल हो जाती है नमाजियों से, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म होती है फौरन भाग जाता है, मस्जिद खाली। ऐसा लगता है इसको मस्जिद में दिल नहीं लगता। उसके गुनाह की वजह से उसका दिल सियाह हो चुका है, काला हो चुका है, इसलिए मस्जिद में दिल नहीं लगता है। दिल कहाँ लगेगा? चौराहे पे दिल लगेगा। चौराहे पे बैठकर उसकी गीबत, उसकी चुगलखोरी, उसके घर की बात, उसके घर के पर्दाफाश करना, यहाँ दिल लगता है लोगों का। मस्जिद में दिल नहीं लगेगा। ऐसी तो खुतबा के वक्त पहुंचेगा। नौजवानों को देखेंगे आप खुतबा के वक्त, अब इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हो रहे, चलो नमाज पढ़ते हैं, बयान भी नहीं सुनेगा मस्जिद में, फौरन नमाज के बाद फौरन भाग जाता है। उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि नमाज से पहले भी सुन्नतें पढ़ी जाती है और बाद में भी पढ़ी जाती है, बाद में भी पढ़ी जाती है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे का नामे अमाल नेकियां घट जाएगी, नेकियां घट जाएगी किसी का, तो अल्लाह फरिश्तों से पूछेंगे, ए फरिश्ते, इनके नामे अमाल में कुछ नवाफिल भी है, नवाफिल भी है, सुन्नत भी है? फरिश्ते कहेंगे कि हाँ, सुन्नत भी है, नवाफिल भी है, तो उससे पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो फर्ज तो पढ़ता ही नहीं, तो सुन्नत कैसे पढ़ेगा? इसलिए नौजवानों, नमाज का एहतिमाम कर लिया करो, नमाज की पाबंदी कर लिया करो, हर काम होता रहेगा। फसल के टाइम में आपका फसल लग जाएगा, धान के टाइम में धान लग जाएगा, आलू के टाइम में आलू लग जाएगा, गेहूं के टाइम में गेहूं लग जाएगा। हर काम टाइम से होता है, तो फिर नमाज क्यों नहीं होगी?
नमाज भी तो होनी चाहिए। नमाज तो फर्ज है दोस्तों हर नौजवान को। हालांकि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, नमाज पढ़ने को कहो कि मेरे बेटे अब 7 साल का हो गया, नमाज पढ़ो। हदीस पाक में आता है जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो ना पढ़ने पर उसे थप्पड़ लगाया करो। 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो थप्पड़ लगाया करो। आज थप्पड़ कौन लगाएगा? जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता है, माँ ही नमाज नहीं पढ़ती है तो थप्पड़ कौन लगाएगा? इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मेरा बेटा कारी बन जाए, हाफिज बन जाए, तो उससे पहले बाप को नेक होना जरूरी है। नेक होना जरूरी है, वरना आप तो देखते होंगे दुनिया में चक्कर लगाते हैं, देखते होंगे कि शराबी का बेटा शराबी बनता है, चोर का बेटा चोर बनता है, जुआरी का बेटा जुआरी बनता है। इसलिए बाप को सबसे पहले जरूरी है कि 5 वक्त की जो नमाज है फर्ज अदा करना चाहिए, जरूरी समझ लेना चाहिए। काम छूट जाए, खेत छूट जाए, कारोबार छूट जाए, दुकान छूट जाए, घर-बार छूट जाए, लेकिन नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपके यहाँ तो बहुत आसान है, मस्जिद तो आपके करीब है, मस्जिद तो आपके करीब है, ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। आप ये चाहे कि आप 24 घंटे मस्जिद में पड़े हैं, एहतिकाफ का सवाब मिलेगा, लेकिन मस्जिद जाने की तौफीक कहाँ होती है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, बात चल रही थी निकाह के बारे में, बात इधर उधर की आ जाती है। निकाह बहुत आसान है, निकाह बहुत आसान है। अगर कोई शख्स निकाह करना चाहे, सहाबा के जमाने में कोई मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ निकाह कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा किराम बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल उनको बता रहे थे, सिखा रहे थे, बयान कर रहे थे। लिहाजा एक औरत आ जाती है, एक औरत आती है और यूं कहती है कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 11 निकाह कर चुका हूं। लिहाजा वो औरत जाने लगी तो एक सहाबा उसी मजलिस में से खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या मेहर अदा करने का कुछ पैसा है तुम्हारे पास? मेहर अदा करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? लिहाजा वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेहर अदा करने का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जाओ उस्मानी गनी के यहाँ चले जाओ और उसे मेरा सलाम कह देना और यूं कहना कि उस्मानी गनी, मैं निकाह करना चाहता हूँ, रिश्ता भी तय हो चुका है, लेकिन मेहर अदा करने के लिए पैसे नहीं है, दिरहम नहीं है। उस्मानी गनी, अल्लाह के रसूल ने भेजा है कि जाओ उसको यहाँ और मेहर अदा करने का पैसा उससे मांग कर लेकर आओ। लिहाजा उस्मानी गनी कहते हैं कि लो मेरे तरफ से मेहर अदा कर लो और जाकर तुम निकाह कर लो। इतना आसान निकाह, इतनी सादगी के साथ निकाह करना, ये सुन्नत है। आज हमने बहुत सारे खुराफात कर लिया है, बिदअत कर लिया है, बेहयाई कर लिया है। आज सुनने में आता है कि हमारी बेटियां नाचती है, जवान जवान बच्चियां नाचती है शादी। मुसलमानों कहाँ खोए हुए? यही वजह है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, गैरों के साथ भाग रही।
अभी कोई अखबार आया था, एक दो की नहीं बल्कि 9 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी है। 9 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी है। ये सिर्फ जो रजिस्टर में दर्ज है उसकी गिनती है, लेकिन ऐसी तो बहुत सारे ऐसी जिंदगी गुजार रहे, गैरों के साथ भाग रहे। हमें कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगी हमें नबी की बात, नबी की किरदार, नबी की बातें। बल्कि हमारे पिहरा गांव में एक नहीं कई केस ऐसे हैं, गैरों के साथ चली गई, गैरों के साथ चली गई। ये मामला दूर तक नहीं बल्कि हमारे करीब आ चुका है। अगर हम अब भी नहीं सुधरेंगे, अब भी अगर हम अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, अब भी अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा बेटा कहाँ वक्त गुजारता है, हमारा बेटा कहाँ बैठता है, हमारा बेटा किसके साथ रहता है, हमारा बेटा कहाँ रह रहा है, हमारा बेटा किसके साथ काम कर रहा है, हमारा बेटा किसके साथ मजदूरी कर रहा है, अगर हम भी नहीं समझे तो याद रखना वो टाइम दूर नहीं है, वो वक्त हमारे घर में भी आने वाला है। तो हमारे बच्चे भी गैरों के साथ जाएगी, हमारी बच्चियां भी गैरों के साथ चली जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को नबी के तरीके पे लाना है, नबी के किरदार के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसाना है। और ये हमें सुकून उस वक्त आएगा, उस वक्त आएगा अगर हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो अपने दोस्तों में बयान करने में सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है दोस्तों के सामने में तज़किरा करने से कि आज मैंने 5 वक्त की नमाज अदा की। तो हो सके आपको देखकर आपके दोस्त भी नमाज पढ़ने लग जाए। लेकिन आज हम किस चीज का तज़किरा करते हैं? आज हम गावा बाजार गए थे तो मैंने वहां खूबसूरत लड़की को देखा, इसका तज़किरा दोस्तों के साथ करते हैं। आज हमने अपनी गर्लफ्रेंड से ये बातें की, इसका तज़किरा करते हैं। आज हमने ऐसा काम किया है जो बताने में हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। इन सारी चीजों का हम तज़किरा करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे कामों का तज़किरा करेंगे तो हमें देखकर हमारा दोस्त, हमारा अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे बाल बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे दोस्त अहबाब हो सके आपकी बात को मान करके और सुन करके हो सके अच्छे काम इख्तियार करें तो कितनी खुशी की बात होगी। और याद रखना, अगर आपकी बात से अगर उन्होंने अच्छा रास्ता इख्तियार कर लिया तो उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, सुधर जाओ, अपने दिल को संभाल लो। अगर हमारे अंदर कोई गलत आदत आ गई है, खराबियां आ गई है, बीमारियां आ गई है, बेहयाइयां आ गई है, तो इसका इलाज है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर गुनाह हो जाए रब के दरबार में जाकर तौबा कर लिया करो, अल्लाह माफ करने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा हो जाए, 1000 मर्तबा जाओ और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया है, बेहयाई कर लिया है, बदकारी कर लिया है, बुराई कर लिया है, बदकारी कर लिया है, अल्लाह माफ कर दो, अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, तो कैसे माफ नहीं करेगा? एक माँ जो होती है, आपने माँ का दिल कितनों दिखा दिया, कितनों तकलीफ पहुंचाया आपने माँ को, लेकिन एक मर्तबा आप जाकर के कह दीजिए मेरी माँ मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई, तो माँ सीने से लगा देती है,
इस माँ के अंदर एक दिल है, एक सीना है, तो माफ कर देती है एक मर्तबा में, तो रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, क्या माफ नहीं करेगा? माफ करेगा, लेकिन शर्त है तौबा करना। जब तौबे हम नहीं करेंगे तो क्या माफ होगा? जब अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे तो कैसे माफी? इसलिए नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और ये तौबा करने का वक्त कब तक रहता है? जब तक सांसें चल रही हो, आंखें खुली हुई है, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रही है, तब तक आंखें बंद, तौबा का दरवाजा बंद, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसीलिए मरने से पहले पहले तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेकी अमाल करता हो, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर गुनाह हो जाए तो हमें शर्मिंदगी की, बल्कि अल्लाह के सामने चले जाएं, अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह गुनाह हो गए, माफ कर दे। कैसे ना माफ करें? लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह के बातों से अपनी जिंदगी को संवारे। अभी जो बच्चियां देख रहे थे, बड़ी शानदार अंदाज में पढ़ रही थी, शानदार अंदाज में। इमाम साहिब ने मेहनत करके इसे तराश करके हीरे की शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया। इसके साथ, इसके पीछे अगर मेहनत किया जाए तो ये बच्चियां आगे चल के आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी, लेकिन शर्त है, माँ बाप के लिए शर्त है कि मेहनत करें, मेहनत करें। आज हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा मास्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा पायलट बन जाए, हमारा बच्चा वकील बन जाए। मेहनत करते हैं और मेहनत भी करना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि समाज को वकील की जरूरत है। आज मुसलमानों में कोई वकील नजर नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन हम इतना कम मेहनत करते हैं कि न हमारा बच्चा दीन का रहता है, न दुनिया का रहता है, न हाफिज बनता है, न मैट्रिक करता है, न हमारा बच्चा मास्टर बनता है, न हमारा बच्चा आलिम बनता है, न हमारा बच्चा ग्रेजुएट करता है, न हमारा बच्चा मुफ्ती बनता है। कुछ नहीं, आखिरकार होटल में चला जाता है और वहां जाके नौकरी करता है। नौकरी किसे कहते हैं पता है? नौकर जिसे कहते हैं ना, नौकर बनकर जिंदगी गुजारना, नौकर उसे कहते हैं, नौकरी उसे कहते हैं। इसलिए हमें अपना ऐसा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का फायदा हो, मदरसे के बच्चे का फायदा हो, आपके बच्चे का फायदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी बेटी का निकाह किया। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के अंदर क्या देखा था? न उसके पास माल था, न उसके पास दौलत थी, न उसके पास दिरहम था, न दीनार था, घर भी रहने के लिए नहीं था। लिहाजा अल्लाह के रसूल हजरत अली के पास मेहर अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। अल्लाह के रसूल अपना जिरा देते हैं कि जाओ बाजार में फरोख्त करो और उनके लिए कपड़ा लेकर के आओ और मेहर अदा करो। अल्लाह के रसूल ने क्या देखा था? हजरत अली के अंदर इल्म को देखा था, इल्म को देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर अल्लाह के रसूल ने क्या देखा? बिजनेस को देखा, तिजारत को देखा, तिजारत को देखा अल्लाह के रसूल ने।
और तिजारत में बरकत है, फायदा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ उस्मान गनी ने ऐसा किरदार दिखाया, ऐसा किरदार निभाया कि एक बेटी इंतकाल कर जाती है, दूसरी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल कर देते हैं, दूसरी का भी इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए उस्मान गनी, मुझे तुम्हारा किरदार इतना अच्छा लगा, मियां बीवी की मोहब्बत इतनी अच्छी लगी, ए उस्मान गनी, मेरे पास अगर और भी बेटियां होती तो तुमसे निकाह कर देता। मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटियां थी, ए उस्मान गनी, मेरे पास और भी बेटियां होती तो तुमसे निकाह कर देता। हजरत उस्मान गनी ने ऐसा किरदार निभा कर देखा, अल्लाह के रसूल को ऐसा बन करके दिखा दिया जैसा अल्लाह के रसूल चाहते थे, जैसा चाहते थे। इसलिए जब भी हम अपने बच्चों का या बच्चियों का रिश्ता लगाएं, आमतौर से हम जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है तो अच्छा लड़का होगा, दामाद अच्छा होगा, कितना कमाता है, लाख रुपया महीने में कमाता है, तो मेरी बच्ची को बहुत खुश रखेगा, बहुत खुश रखेगा। अरे ये कहाँ की दलील है कि कोई बिरयानी खिला दिया तो अच्छा आदमी है? किसी की बिल्डिंग ऊंची हो, खूबसूरत हो, ये कहाँ का सबूत और कहाँ की दलील है कि लड़का भी अच्छा हो? कोई लाख रुपया कमाता है तो किसने बता दिया कि आपकी बच्ची को खुश रखेगा? आमतौर से ये देखा जाता है कि जिसकी बच्ची झोपड़ी में है वो खुश है, और जिसकी बच्ची महलों में है वो रोजाना आंसू बहाती है कि मेरा शौहर टाइम नहीं देता, रात में देर से आता है, सुबह फौरन चला जाता है, खिदमत का मौका नहीं मिलता है, महीने में कभी कभी ज़ियारत हो जाती है, दीदार हो जाती है, रोती रहती है आपकी बच्ची। इसलिए ना सोचे कि बिल्डिंग अच्छी है तो दामाद अच्छा होगा, पैसा कमाता है तो दामाद अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कमाए, कमाइए, लेकिन अच्छे जगहों पे खर्चा कीजिए, अच्छे जगहों पर खर्चा कीजिए। आज हमारे यहाँ एक माहौल बनता जा रहा है, गैरों का जब त्योहार आता है दिवाली तो हम पटाखे उड़ाते हैं, हमारे मुसलमान बच्चे पटाखे उड़ाते हैं, खरीद कर लाते हैं बाजार से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, को जिस कौम के मुशाबहत को इख्तियार करेगा वो उसी में से होगा। अरे पटाखा उड़ाने से क्या होता है, क्या मिलता है उससे? लेकिन हमारी कौम नहीं मानेगी। पैसा कमाता है तो पैसा खर्चा भी तो करने की जगह होनी चाहिए, तो यही पटाखे पैसा उड़ा देता है। शादियों में आप देखेंगे कई हजार का पटाखा उड़ा देगा, कई हजार का। इसलिए इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। और उम्मीद है कि दूल्हा साहब भी सुन रहे होंगे, दूल्हा साहब तो मजमे में नहीं होंगे। दूल्हा साहब जब उनकी शादी होती है तो जब हल्दी लगती है तो वो सोचता है कि हमारे ऊपर नमाज नहीं है, अब तो हल्दी लगी हो, नमाज कैसे पढ़े, इसलिए वो मजमे भी में नहीं आता है। ये रस्म रिवाज सब गैरों का तरीका आ चुका है। आज जब हमारी यहाँ हल्दी लगती है तो सारी औरतें एक कलर के कपड़ा पहनेंगी, एक कलर के, पीला कलर, एक कलर के कपड़े पहनेंगे। हदीस में ऐसा कहीं नहीं आया। ये सारे मुशाबहत वाली चीजें हैं, मुश्तबे वाली चीजें हैं, गैरों से मुशाबहत वाली चीजें हैं। इन सारी चीजों से बचना चाहिए और अपने आप को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। अपने आप को मुअज्जिन की आवाज पर फिदा कर देना चाहिए, मुअज्जिन की आवाज पर कुर्बान कर देना चाहिए कि मुअज्जिन ने पुकारा है, मैं अपने कारोबार को छोड़ देता हूँ, मुअज्जिन ने पुकारा है, मेरा दुकान कारोबार सब छोड़ देता हूँ, मुअज्जिन ने पुकारा है, मुझे मस्जिद जाना है, कारोबार को छोड़ देना है, मुअज्जिन ने पुकारा है, दुकान
तेज हो जाएंगे। सजदे में जब सुभान रब्बियल आला का सदाएं गूंजेगी तो रब्बी ऐलान करेगा ये मेरा बंदा है, मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे राजी हो गया हूँ। ए मेरा बंदा तू भी मुझसे राजी हो जा, तू भी मुझसे राजी हो जा। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे ना जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो काम हमें नहीं करना। जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह नाखुश हो जाए, ऐसे कामों को हमें करना नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, अगर हम अब भी नहीं समझेंगे, अब भी हम नहीं सुधरेंगे। एक बात और नौजवानों के हवाले से, फटा हुआ पैंट पहने, फटा हुआ, हंसने का मकाम रोने का मकाम है, ये रोने का मकाम। बाजार में जाएगा, फुल पैसा देगा, वही फटा हुआ पैंट 3000 4000 का लेता, 3000 4000 का लेगा। नौजवानों कहां जा रहे हैं? किसका तरीका इख्तियार कर रहे हैं? नहीं दोस्तों और बुजुर्गों, इन सारी चीजों को छोड़ दो, सिंपल लिबास इख्तियार कर लो। अगर आप कुर्ता पजामा पहनने लग जाएंगे तो 1000 में कुर्ता पजामा दोनों हो जाएगा। इसको पहनने से आपको सवाब में मिलेगा, इसको पहनने से आप इमाम साहब के मुशाबहत हो जाएंगे, इसको पहनने से किसी आलिम की मुशाबहत हो जाएगी, किसी मुफ्ती की मुशाबहत हो जाएगी, किसी अल्लाह वाले की मुशाबहत हो जाएगी। और जब मुशाबहत हो जाएगी तो अल्लाह भी देखेगा कि ये मेरे बंदा आलिम का तरीका इख्तियार कर रहा है, ये किसी मुफ्ती का तरीका इख्तियार कर रहा है, किसी काजी का तरीका इख्तियार कर रहा है, किसी हाफिज का तरीका इख्तियार कर रहा है, किसी कारी का तरीका इख्तियार कर रहा है। अल्लाह खुश हो जाएगा और अल्लाह फैसला कर देगा कि नहीं नहीं, ये आलिम का तरीका इख्तियार किया है, आलिम का दर्जा जन्नत है, लिहाजा ये भी जन्नत में जाएगा। इसीलिए इन सारी चीजों को इख्तियार करें, इन बातों को इख्तियार करें। वो याद है हजरत मूसा अला नबीयुना व अलैहि सलातु व तस्लीम को एक उन मुशाबहत इख्तियार करता था। एक काफिर, एक मुशरिक, वो खांसता था वो भी खांसता था, वो चलता था वो भी चलता था। लिहाजा जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा के पास वही भेजी कि ये मुसलमान हो चुका था, ईमान से मुशर्रफ हो चुका था। क्यों हो चुका था? इसलिए कि मूसा का तरीका इख्तियार करता था, मूसा से मोहब्बत करता था, मूसा जैसे करता था वैसे करता था। इसीलिए मेरे नौजवानों, समझ जाइए, सुधर जाइए, अपने आप को संवार लीजिए, अपने आप को सीधे रास्ते पे ले आइए, अपने आप को सही रास्ते पे ले आइए। नबी के किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, नबी के अफ़ाल के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए, नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए, नबी के लिबास को अपना इख्तियार कीजिए, नबी के पगड़ी को इख्तियार कीजिए, नबी की टोपी को इख्तियार कीजिए। और शादी जब करिए तो सुन्नत के मुताबिक कीजिए, सुन्नत के मुताबिक कीजिए। इसलिए शादी तो हर शख्स करता है और हर शख्स को करना भी चाहिए। जब टाइम हो जाए, वक्त हो जाए तो शादी कर लेना चाहिए, लेकिन सुन्नत तरीके पे करना चाहिए। और दूल्हे के लिए मैं एक नसीहत आखिर में छोड़ के जाता हूँ। दूल्हा साहब जो भी हो, सुन रहे हो, जनाब कौसर साहब ना सुन रहे हो तो आप शादी कर रहे हैं कौसर साहब, मेरी तरफ से एक नसीहत है। आपकी दुल्हन आपके घर में आ जाएगी, आपकी बीवी आपके घर में आ जाएगी और आप उनसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, प्यार करने लग जाएंगे, आप उनका हक अदा करने लग जाएंगे। लेकिन याद रखना कि माँ बाप का हक कभी फरामोश नहीं करना। वो माँ बाप, वो माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ जिसने 2 साल तक दूध पिलाया है, वो माँ तुम्हारी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझती थी, वो माँ जब तुम बीमार हो जाते थे रातों रात जागा करती थी और रब से दुआ
जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए सबसे पहले माँ का हक अदा करो, बाप का हक अदा करो। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बातों को खत्म करता हूँ और आखिर में यूं ही कहा करता हूँ, जब जिसके जी में आए वो ऐसे रोशनी हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाह खुदा वादा अल्हम्दुलिल्लाह।